इसको फिर से लिख दे रहा हूं। CIA का उच्चारण कैसे होता है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, CIO का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसके बाद TI का उच्चारण कैसे होता है, और CIE का उच्चारण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, सी का जो है ना, सी का उच्चारण जो है ना, ये सबका उच्चारण सेम होता है। ये जितना भी वर्ड है यहां पर सबका उच्चारण सेम होता है। अब देखिए यहां पर CIE उसको भी शाह पढ़ा जाता है। कैसे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम लोग देखते लिखते हैं स्पेशल, SPECIL, SPE स्पे, CIAL, क्या बनेंगे इसको, स्पेशल। अब देखिए ऑफिशियल, हम लोग ऑफिशियल इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये ऑफिशियल, यानी कि सरकारी अधिकारी, सरकारी होता है ना ऑफिशियल का मतलब। तो OFFI ऑफी, CIAL ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब सरकारी। सोशल, COCIA सोशल, सोशल का मतलब क्या होता है, समाज, समाजी। तो इस तरह CIA का साउंड भी यहां पर शाही होगा। जिस तरह कमर्शियल एरिया यानी कि तिजारती, कारोबारी होता है ना तिजारती, उसी को कमर्शियल बोला जाता है। तो COMMER CIAL शल, कमर्शियल। जिस तरह हम लोग यहां बोलते हैं क्या, फैशल, FACIL फैशल। तो CIA का साउंड भी यहां पर क्या होगा, शाह होगा। तो क्या पढ़ेंगे उसको, फैशल। अगला देखते हैं यहां पर TIO का साउंड। TIO बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब पता है, जैसे कि मान लीजिए, कहां गया, उधर है, चलिए ठीक है, यहां समझाता हूं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ट्यूशन, हमेशा ट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो TIA का इस्तेमाल होता है भाई। जैसे हम लोग लिखते हैं पोजीशन, कंपोजिशन और ट्रांसलेशन, तो इसका भी उच्चारण क्या होता है, शाह। यहां पर ये मिट गया है, शाह। कैसे पढ़ते हैं इसको, शाह। इसका भी उच्चारण शाही होता है, शन। ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम बोलेंगे NATION, क्या पढ़ेंगे इसको, नेशन, ने TIO शाह, ना। एन का साउंड क्या होता है, ना होता है। तो क्या बने उसको, नेशन। जो भी बिगिनर लेवल के बच्चे जिसको रीडिंग नहीं आती, ये फार्मूला जो है ना, ये जो पैटर्न है, स्पेशल साउंड पैटर्न्स, ये जो है ना आपके लिए बहुत काम आएगा। कभी भी इस तरह के अगर लेटर आएगा तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। समझ में आ जाएगा कि CIA, TIO, TIA और CIE का साउंड सेम ही होता है। कभी CIA का साउंड शी और सी ये दोनों होता है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा मैं कहां इसका साउंड सी होगा और कहां पर इसका साउंड शी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इस तरह नेशन, पोजीशन, एक्शन, प्रेपोजिशन। दोस्तों ये नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, पोजीशन यानी कि पद, स्थान, ये इस तरीके से। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब काम, अमल। प्रेपोजिशन जैसा कि ऑन हो गया, टू हो गया, ऑन हो गया, उसके बाद अंडर हो गया, ये सारा क्या प्रेपोजिशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। इस तरह चलिए हम लोग लेट्स मूव ऑन। TIA का साउंड भी क्या है, शाही होता है। TIA का उच्चारण भी हम लोग यहां पर शाही करते हैं। क्या करते हैं, शाही करते हैं। जिस तरह हम लोग हम यहां पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इनिशियल। देखिए INI, इनी है ना, इनी। देखिए इनी यहां ऊपर लिखा हुआ है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर देख पा रहे होंगे, इनिशियल। तो TIA का साउंड भी क्या होता है, शल, इनिशियल। दोस्तों कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, TIA का साउंड शाह होता है। ठीक है, इंग्लिश में इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत, शुरुआती। इसी तरह पोटेंशियल का मतलब POTEN, PO क्या हुआ, POTEN, पोटेंट। और TIA शाह, L का साउंड तो ला होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कुशलता, सलाहियत, काबिलियत, उसको पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। असेंशियल, असेन, TIA शाह, L असेंशियल का मतलब होता है क्या, कि वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा। जैसा वाटर इज असेंशियल फॉर अस, यानी कि पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला चलते हैं क्या, पार्शियल। दोस्तों ये पार्शियल का मतलब क्या होता है, अधूरा। पार्शियल का मतलब क्या होता है, द वर्क इज पार्शियल,
नॉट फिनिश एट, यानी कि पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, अधूरा छोड़ देना कोई काम को पार्शियल कहा जाता है, अधूरा को। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, अधूरा, तो इसको हम लोग पार्शियल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है CIE। CIE को शी भी पढ़ा जाता है और सी भी पढ़ा जाता है, और कब शी पढ़ा जाएगा और कब सी पढ़ा जाएगा मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ स्पीशीज, दोस्तों इसको स्पाइसेस मत पढ़ लेना। एक बच्चा को मैं आज पढ़ा रहा था तो वो बोला कि सर ये स्पाइसेस है, मैंने कहा गधा ध्यान से देख, वो स्पाइसेस नहीं, वो स्पीशीज है। तो यहाँ SPECIS, स्पीशीज, यहां पर CIE का साउंड क्या है, शाह है, शाह उच्चारण करने के। जैसे यहां हम हिंदी में लिख दिए, जैसे देख सकते हैं स्पीशीज। स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब क्या होता है, जनजाति। अब स्पीशीज क्या होता है, अगर आप विस्तार से जानना है, आपको एकदम तफसील से जानना है, तो आप सर्च कर सकते हैं, आप जान सकते हैं खुद से। अगला देख सकते हैं यहां पर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी काम को स्मार्टली करना, कम समय में, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्स, कम समय में किसी काम को अच्छी तरीके से करना, बेहतरीन तरीके से करना, और तो इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। जैसे अगर मैं बहुत कम समय में आपका कम समय ले रहा हूं और अच्छी तरीके से मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझा पा रहा हूं, समझा दे रहा हूं अगर आपको हम, तो आई एम टीचिंग एफिशिएंटली, यानी कि मैं आपको एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहा हूं। कोई भी काम करता है बगैर वेस्ट टाइम को वेस्ट किए हुए, एनर्जी को वेस्ट किए हुए और रिसोर्स को वेस्ट किए हुए अगर कोई काम हम करते हैं तो उसको एफिशिएंसी कहा जाता है, यानी कि कार्य कुशलता, कारकर्दगी, इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, CIENCY, एफिशिएंसी, यहां पर इसका साउंड क्या है, शाह है, शाह, एफिशिएंसी। CIA के बाद वैसे भी अगर सी के बाद अगर Y आता है तो इसका उच्चारण सही होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। अगला चलते हैं साइंस। साइंस में आप देख सकते हैं SCIENCE, साइंस। यहां पर जो CIE का साउंड है, यहां ये क्या साउंड कर रहा है, C साउंड कर रहा है, C। देखिए साइंस साउंड कर रहा है। अगर देखिए इसका एक रूल याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप कभी भी जब रीडिंग करेंगे तो आप कभी अटकेंगे नहीं। कभी भी अगर CIE आए तो आप बिल्कुल क्लियरली और उसको कॉन्फिडेंटली आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर CIE के बाद NT, NTIST, NTIFIC आता है तो उसका उच्चारण सा होता है। क्या होता है, सा, यानी कि सी उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर साइंटिस्ट और साइंटिफिक पता ना, साइंटिफिकली, तो SCIEN है ना, CIE के बाद क्या आया, N आया, T आया है ना, तो इसीलिए यहां CIE का साउंड क्या है, स है, साइंटिफिक। ऐसे आप यहां आप देख सकते हैं स्पीशीज में CIE के बाद S आया है, इसीलिए यहां पर इसका उच्चारण क्या है, शाह है, स्पीशीज। अब यहां देख सकते हैं साइंटिस्ट तो आप लोग समझते ही होंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सॉरी। तो CIE के बाद आ रहा है NTIST आ रहा है, इसलिए यहां पर इसका उच्चारण क्या होगा, स पढ़ेंगे, सी का उच्चारण हो रहा है। यहां CIE का उच्चारण क्या हो रहा है, सी हो रहा है। क्या होगा ये, साइंटिस्ट। अगला दोस्तों क्या देखिए, ओमनी साइंस। अब ओमनी का मतलब क्या होता है कि हर चीज का जानने वाला, हर चीज, हर जगह, हर चीज का जानने वाला। भाई ओमनी साइंस कौन है, ओनली गॉड हैज ओमनी साइंस, यानी कि सिर्फ खुदा के पास, ईश्वर के पास, गॉड के पास ओमनी साइंस है, जिसको ओमनी साइंस। यहां पर देखिए इसका साइंस, ओमनी साइंस भी, यहां CIE का साउंड क्या हो रहा है, उच्चारण सा हो रहा है। तो दोस्तों ओमनी का मतलब होता है हर चीज का जानने वाला। एक वर्ड आता है ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी, सुने ना, ऑलमाइटी गॉड, आई एम गुड, आई एम ग्रेट विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, यानी कि हम गॉड के उर्दू में बोले तो फजल करम से अच्छे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ना। तो ओमनीपोटेंट एक वर्ड आता है क्या, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान। क्या होता है, सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान कौन है, ओनली गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि ओमनीप्रेजेंट। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, यानी कि जो हर जगह मौजूद हो। ओमनी मतलब हर, ठीक है, प्रेजेंट मतलब मौजूद, यानी कि जो हाजिर हो, मौजूद हो, जो प्रेजेंट हो। तो ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो हर जगह मौजूद हो। तो गॉड इज
ओमनी प्रेजेंट, उसी से आया ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब भी क्या हुआ, सर्वशक्तिमान, यानी कि जो हर चीज का जानने वाला हो, जिसको हर चीज के बारे में कोई भी चीज चाहे वो जाहिर हो या छुपा हुआ हो, चाहे वो हिडन हो, हर चीज का वो इल्म रखता हो, उसको ऑलमाइटी कहा जाता है, उसको ओमनीपोटेंट कहा जाता है। उसी से आया है ओमनी, ओमनी साइंस, यानी कि सिर्फ खुदा के पास, ईश्वर के पास ओमनी साइंस है। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्या आता है, इसको तो क्या बोलेंगे, इसको प्रेसियंस। प्रेसियंस, और यहां पर इसका प्रेसियंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान क्या मतलब, कि जो पहले ही से पेशन बिनी, उर्दू में बोले तो पेशन बिनी, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले ही से जानकारी होना, पहले ही से पता होना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहां पर प्रेसियंस, प्रेसियंस कहा जाता है। तो इसको यहां पर CIE का उच्चारण क्या है, सा है, क्योंकि उसके बाद N आ रहा है, इसलिए CIE का उच्चारण यहां पर सा है। तो दोस्तों, मुझे मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है, मकसद है, वो आपको आपकी रीडिंग को बेहतर बनाना है। हम यहां आपको अगर वर्ड के मीनिंग नहीं बताते हैं तो फिर भी चलेगा, लेकिन कौन से वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, यह बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक, साइंटिस्ट, ओमनी साइंस, ओमनीपोटेंट हो गया। तो अब दोस्तों, अगर कहीं भी CIEI, TIOI, TIAI, CIEI, तो कभी भी रुकना नहीं है। ऑलमोस्ट सबको शा उच्चारण करते हैं, क्या, शा उच्चारण करते हैं, यानी कि ये वाला शा उच्चारण करते हैं। सिर्फ CIE को कभी सी पढ़ा जाता है और शी पढ़ा जाता है, बस कहीं पर है, ज्यादातर उसको शी ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और जब आप रीड करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली रीड कर सकते हैं, आप अटकेंगे नहीं, आप स्टक नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर कैसा लगा, इस तरह के वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं